बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। समझे आप? ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। ये बोलने की यहाँ पर भी अभी जिन लोगों की हुकूमत है, वो भी तो पहले जमाने में तालिबान ही थे। AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या? तालिबान से ज्यादा? यस, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस, यस। देखिए, वो उनका इंटरनल मामला है ना। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आज ये मुद्दा देश और दुनिया में छाया हुआ है। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा हमारे साथ बात करने के लिए है। मुनव्वर साहब, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान और हिंदुस्तान के बीच में कैसे देख रहे हैं कि क्या होगा आने वाले वक्त में? हिंदुस्तान के लिए अच्छे दिन रहेंगे, क्योंकि आज तक 1000 बरस 921 बरस की तारीख है अफगानिस्तान से दोस्ती की। कभी किसी अफगानी ने किसी हिंदुस्तान को न बुरा कहा, न नुकसान पहुंचाया और न अपनी मोहब्बत में कमी की। लेकिन अब तो वहां पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान का मतलब आतंकवादी संगठन कहा जाता है। उसकी क्रूरता की जो मिसालें हैं, जो तस्वीरें आती हैं, बहुत डरावनी होती हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। समझे आप? ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो रामराज्य कहा जाता ना, रामराज्य है। हाँ? रामराज्य है। नहीं, अब रामराज कहाँ है? अब तो कामराज है। हाँ? बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है, तो कामराज है, रामराज नहीं है। बिल्कुल रामराज नहीं है। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों बरस का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है, हम कह सकते हैं किसी को भी, यानी हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा कि उनके बाप दादा यहाँ आबाद रहे हैं, यहाँ से कमा के अपने बच्चों को उन्होंने पाला है। अपनी लड़कियों के लिए दुपट्टे से लेकर के और कुर्ते पैजामे के कपड़े सब यहाँ से खरीद करके ले गए हैं। अपनी बच्चियों की आबरू के लिए जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं, वो सब यहाँ से खरीद के ले गए हैं। आज भी हमारे मोदी जी ने जो वहां पर पार्लियामेंट बनवाई है और जो सब इमदाद की है, और करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान होगा। एक बार तो नुकसान पाकिस्तान से हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान से नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब अफगानिस्तान में वहां पर तो कोई सरकार नहीं है, तालिबान की सरकार है ना, तालिबान का कब्जा है। भाई आप देखिए, फिर आप ऐसे छेड़ रहे हैं कि हम ये बोलें कि यहाँ पर भी अभी जिन लोगों की हुकूमत है, वो भी तो पहले जमाने में तालिबान ही थे। कौन लोग? अभी देखिए, कोई फायदा नहीं है अननेसेसरी, लेकिन ये कि अच्छे में बनने में, बुरे बनने में कोई वक्त नहीं लगता है, लेकिन अगर नहीं बनते हैं तो हजारों साल नहीं बनते हैं। हमने आपसे बताया कि कम से कम इतिहास के पन्नों को जब आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अफगानी जो है हमेशा से हर जमाने में हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं। अब ये है कि ये उनके कबीलों के नाम हैं, कोई कुछ है, कोई कंधारी है, कोई कुछ है, कोई काबुली है, कोई अलग अलग नाम है उनके। उनमें एक नाम इसका भी है। लेकिन जिस अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जिस काबुली वाला को हमने पढ़ा है, वो काबुली वाला
हिंदुस्तान का दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज जिस तालिबान की तस्वीर हमारे सामने है वो AK-47 लेके चलता है, वो जो महिलाएं हैं उनके साथ ज्यादती करता है, उनका कत्लेआम हो रहा है, कत्लो गारत कर रहा है। देखिए, जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या? तालिबान से ज्यादा? यस, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस, यस, यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। वो तो छीन के लाते हैं, मांग के लाते हैं, कहीं से चुरा के लाते हैं, जैसे भी लाते हो। हमारे यहाँ तो खरीदते हैं, मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरीके के हैं। लेकिन तालिबान ने जिस बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जिस देश पे कब्जा किया है वहां के लोगों को भी तो परेशान किया है, तो कैसे हिंदुस्तान का दोस्त हो सकता है? नहीं, देखिए, वो उनका इंटरनल मामला है ना। लेकिन जो आदमी अपने घर में सही से बर्ताव नहीं कर रहा, वो पड़ोसी और हमसे बर्ताव क्या करेगा सही? तो भी ये बात तो आपके ऊपर भी सही आती है, हिंदुस्तान पर भी सही आती है। कैसे? कि जब आप अपने देश वालों के साथ बर्ताव नहीं करते हैं सही, तो बाहर वालों के साथ कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या दुर्व्यवहार हो रहा है? अब ये तो देखिए, ऐसा है कि आप अगर इतने मासूम हैं तो हम दूध की बोतल आपके लिए मंगा लें। लेकिन ये है कि जितनी मेहनत आप अफगानिस्तान पे कर रहे हैं, अगर ये कानपुर और इस तरह के जितने वाकयात हुए हैं उस पर आपने कर दिया होता तो नहीं, कानपुर पे मैंने खुद जाकर के रिपोर्ट की है, और जो सच्चाइयां थी वो सामने आई। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो हमने और हमारे चैनल ने भी दिखाया उसको। तो वो तो दिखाया, लेकिन फिर भी आप लोग ये देखते हैं कि हमारे व्यूअर नाराज ना हो जाएं। अब व्यूअर वही जो मतलब एंटी सोशल जो हैं वो नाराज ना हो जाएं, आपका पैसा ना बंद कर दें, आपका जीना ना मुहाल कर दें, आपका TRP ना बंद हो जाए, आपका ये ना बंद हो जाए। तो ये तो पत्रकारिता के नाम पर माँ की गाली है जो आप लोग बक रहे हैं गोदी मीडिया के नाम से। हमें सुन रहे हैं। हम तो सीधी सी एक सवाल ये है कि जिस तालिबान को लेकर दुनिया दहशत में है, उस तालिबान से क्या हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं होगी? नहीं, कौन दुनिया दहशत में है? हर कोई उसकी तस्वीरें देख करके डर रहा है कि इतना क्रूर है वहां के लोग, और वहां पे जिस तरीके से एक सरकार को पदच्युत कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा। नहीं, ये तो इससे पहले भी हुआ था, 20 साल पहले भी हुआ था। तो वो सही था, वो सही था या ये सही है? नहीं, न वो सही था, ये सही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ वेट और वॉच का मौसम है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ पूरा इतिहास बताता है कि अफगानियों का रोल ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि तालिबान जो है वो यहाँ बम फेंक देगा और ये कर देगा, वो कर देगा। नथिंग। तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है उसको ठीक मानते हैं? क्या कर रहा है वहां, बताइए? अभी तो आया है कल। उसने 15 अगस्त को तो कब्जा किया, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आती रही उसकी कि वहां के लोगों के ऊपर ज्यादती की, वो कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज समझ लें आप कि ज्यादती 2 तरफा खेल है, एक तरफ खेल नहीं। इश्क और ज्यादती ये 2 तरफा खेल है। आप अमेरिका बुलवा करके, अमेरिका से लोग बुलवा करके उनके बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको घरों को कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो गुलदस्ता लेकर के निकलेंगे शहर में? उनको लेकर तो निकलना पड़ेगा AK-47 ही। उम्मीद है कि तालिबान की कभी तस्वीर ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो दुनिया देख रही हो, बदलेगी, कुछ अच्छा भी होगा। मैं आप आज इस टेप को आप रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से फायदा होगा। और एक बात, दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी ने जो ये शुरुआत की कि वहाँ जो उन्होंने पैसे लगाए, मदद की हर तरीके से, ये एहसान, देखिए पठान बच्चे किसी का एहसान भूलते नहीं है। अब वो पठान बच्चे हैं, वो एहसान भूलेंगे। हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। नेवर। पाकिस्तान से? हाँ, पाकिस्तान से खतरा है? हाँ, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है, वो तो उसके यहाँ तो बड़ी बड़ी क्रूरता है। लेकिन पाकिस्तान बड़ा खुश है वहाँ पे तालिबानी कब्जा होने के बाद। इसलिए खुश है ना कि वो असल में जो अभी इंडियन एम्बेसी वहाँ खुल जाएगी, हम तो बोल रहे हैं हमको बना के भेज दें एम्बेसडर, हम तो तैयार हैं। समझे आप? तो
यहाँ से जब हमारे यहाँ से जब एम्बेसी खुल जाएगी, सब मामला चलने लगेंगे, तो पाकिस्तान चुप हो जाएगा। वो कोई उसके बाद है ही नहीं कुछ, वो तो खुद कटोरा लेके घूमता रहता है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो एक जिक्र आप कर रहे थे रामायण से वाल्मीकि का, कि जगर वाल्मीकि, वो क्या किस संदर्भ में जिक्र हो रहा था आप? नहीं, मैंने ये कहा कि आप ये न कहिए कि अगर एक शख्स खराब है तो वो खराब रहेगा। एक शख्स खराब है, एक परिवार खराब है, तो वो हमेशा खराब रहेगा। इसलिए कि इतिहास में हजारों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि कभी कोई डाकू था और कुछ लोगों को बदनाम कर दिया जाता है, जैसे सुल्ताना डाकू। तो ये आपकी इत्तला के लिए, ये जो डकैत लफ्ज है, डाकू लफ्ज है, ये अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है, ये हिंदी का लफ्ज है, ये बनाया गया है। तो सुल्ताना डाकू जो था वो तो सुल्तान डाकू था, उसको सुल्ताना डाकू बना, लोग समझते औरत होगी कोई। तो जाहिर सी बात है कि वो देश के लिए लड़ता था, वो अंग्रेजों से नफरत करता था। हम लोगों को अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो हम लोगों को जब वो घेर के मारते थे तो कहते थे कि डकैत हैं, अभी भागे हैं इधर। क्योंकि अगर वो ये कहते कि नहीं तो शरीफ आदमी है, तो बहुत पहले इनकी हुकूमत खत्म हो गई होती। लेकिन वो जिसको भी मारते थे कहते थे डकैत ही है, बागी है। तो उसी तरीके से आप ये देखें कि जब भगवान किसी से अच्छा काम लेना चाहता है, जो वाल्मीकि की बात आप, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, जब किसी से अच्छा काम लेना चाहता है तो उसके उन्हीं गुनहगार हाथों से रामायण लिखवा देता है जिन गुनहगार हाथों से उसने हजारों आदमी का खून किया होता है। तो तालिबान के सिलसिले में भी आप हम ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह से कि उससे हिंदुस्तान को हर तरह से फायदा पहुंचेगा। तालिबान देशभक्त मानते हैं क्या? नहीं, देशभक्ति की बात नहीं है, उसूल की बात है ना भाई। दो बदमाशों में बहुत दोस्ती होती है, माफियाओं में, दो माफियाओं में बहुत दोस्ती होती है, न वो शरीफ होता है न वो शरीफ होता है। तो यहाँ देशभक्ति की बात नहीं है। और देशभक्ति की भी अगर बात होगी तो वो अपने देश के लिए उनकी भक्ति होगी। नहीं, वो अपने देश की बात कर रहे हैं। तालिबानियों को क्या अफगानिस्तान जो उनका आप वतन है जैसे, तो क्या वो देशभक्त कहे जाएंगे? भाई जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो लुटेरे थे, बाद में वो देशभक्त हो गए थे, यहीं के सब मालिक थे, तब उनका था, वो जो चाहता था करते थे, जिसका जो चाहता था खत्म करते थे। एक आखिरी सवाल है सर कि तालिबान या कोई भी आतंकी संगठन जैसे रहे हैं, जो उनका कहीं ना कहीं देवबंद की जो विचारधारा है उससे कनेक्शन रहा है। ये बहुत बड़ी गाली है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जी, विचारधारा को लेकर के कनेक्शन बताया जाता रहा है कि ये बहुत बड़ी गाली आप दे रहे हैं आप अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए कि देवबंद एक मदरसा है। रायबरेली में जगह की नहीं बात कर रहा हूं मैं, उस विचारधारा के लोग जो अफगानिस्तान में तमाम मदरसे हैं, कहा जाता है कि जो तालिबानी हैं उसी विचारधारा के हैं। देखिए, विचारधारा का कोई भी हो पढ़ता तो रामायण है, तो उसी तरह से विचारधारा का कोई भी हो पढ़ता तो है कुरान ही है। तो अगर यहां आगे बढ़ता है तो उसकी फीस कम लगती है, अगर सऊदी जाएगा तो उसकी फीस ज्यादा लगेगी, उसको महंगा पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में उसको पूरा ऑनर मिलता है तो आग पड़ता है। लेकिन ये है कि देवबंद के लोगों ने 6000 लोगों की बालाकोट से लेकर के और ये लुधियाना के पास तक पेड़ों पर 6000 देवबंद के मौलवियों की गर्दन लटका दी थी, काट करके अंग्रेजों ने काट के लटका दी थी कि ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में एटीएस का सेंटर खोलने का फैसला लिया है। वो कह रही है वहां पे हम एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, एटीएस भी वहां पर रहेगी देवबंद के अलावा इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक भाई उत्तर प्रदेश सरकार है, ये कुछ भी खोल सकती है, लुंगी तक खोल सकती है, धोती खोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमेशा एक सा मौसम कभी नहीं रहता, किसी भी पेड़ में हर साल फल नहीं आते।
उत्तर प्रदेश की बात खबर बहुत लेट आती है। जब 1000 आदमियों का धर्मांतरण हो गया तब एटीएस और टीटीएस और बीबीएस और सीसीएस को मालूम हुआ। जब 100 ने धर्मांतरण किया तो तब काहे नहीं मालूम हुआ? अब हमको बताइए कि जब 100 लोगों ने धर्मांतरण किया होगा तो तब क्यों नहीं मालूम हुआ? जब 1000 ने कर लिया, हिंदुओं ने मुसलमान हो गए, तब आपको मालूम हुआ। और 1000 में न 1002 हुआ, न 1015 हुआ, न 9,923 हुआ। एकदम एक गिनती निकाल के लाके रख दी साहब 1000। तो इन सब ड्रामों से मुल्क बर्बाद ही होता है। और हम सब यही दुआ करेंगे अल्लाह मियां से कि हमारा मुल्क जैसा था वैसा ही रहे। ये जो इस किस्म के जो लोग बयान देते हैं और ये लगा देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात में लगता है कि आपको ठीक लगता है कि माहौल ठीक है? नहीं, ठीक है। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत तालिबानी यहाँ भी है। तो तालिबानी का मुसलमान नहीं होता है, हिंदू भी तालिबानी होते हैं। आतंकवादी क्या मुसलमान ही पैदा होते हैं? ये कैसे हो सकता है कि महात्मा गांधी जो थे वो सीधे थे और नाथूराम गोडसे और बड़े सीधे थे, वो तालिबानी थे, वो महात्मा गांधी को मार दिया। तो ये दो कश्ती में तो पैर नहीं रखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तालिबान जैसे तो कोई काम नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कैसे क्यों नहीं? अब दूसरा एपिसोड रखिएगा। बहरहाल धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा, जिन्होंने बेबाकी से तालिबान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में बात की और बात की कि कैसे तालिबान का जो भी अफगानिस्तान में चल रहा है उससे हिंदुस्तान को का साफ कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ संतोष कुमार।